मॉर्निंग स्टूडेंट प्रयास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर बेसिक स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू चैप्टर 9th एंड 10th ICSE। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, लाइट है। ठीक है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव अस अ सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट एनर्जी का वो स्रोत होती है जिससे हमें क्या होता है, सेंसेशन होती है। अगर एक अंधेरे कमरे में आपको रख दिया जाए तो आप उसमें बता नहीं पाओगे कि क्या टेबल है, क्या चेयर है और क्या बुक है। लेकिन जैसे ही हम उस कमरे की लाइट ऑन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। तो ये क्या होता है, जो हमें सेंस कराती है किसी भी चीज़ों का कि क्या टेबल है, क्या बुक है। ठीक, तो क्लास 9th में हमने क्या पढ़ रखा है, रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है। तो रिफ्लेक्शन की बेसिक चीज़ें हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का उसी माध्यम में टकरा के क्या आ जाना वापस। जैसे कि ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि भाई इसकी तो खुद की लाइट है नहीं, ये नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। जैसे ही ये इससे लाइट क्या होती है, सनरेज टकराती है, फिर ये हमारे आइज़ में पड़ेगी और आइज़ के अंदर क्या होगा, रेटिना पे इसकी इमेज बनेगी जिससे हमें ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिख जाएगी। ठीक है, तो उसी के साथ साथ क्या है, लॉज रिफ्लेक्शन के लॉज है। सबसे पहला क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या प्लेन मिरर है। तो लाइट जो पड़ रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो टकरा के वापस आ रही है उसी मीडियम में उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और ये क्या होता है, नॉर्मल रे। यहाँ से जो रे जाएगी वो टकरा के क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक, तो चैप्टर की शुरुआत मेन करते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, लाइट का क्या हो जाना, बैंड हो जाना। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का बैंड होगी उसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो इसी बैंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन किस वजह से होता है भाई, एक मीडियम क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली रेयर होना चाहिए, और दूसरा मीडियम क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर। रेयर मीडियम वो होता है जहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वाटर में कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास की स्पीड क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी तो एयर हमारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा और वाटर हमारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। अगर कोई भी लाइट वाटर से ग्लास में पड़ रही है तो वाटर क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज़्यादा है। और ग्लास क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट को और किस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि हमने क्या ले लिया कि ये हमारे पास क्या है, PQ इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब जो एक मीडियम को दूसरे मीडियम से क्या कर रही है, अलग कर रही है। रेयर मीडियम मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एयर है, और डेंसर मीडियम मान लो कि ये क्या है, वाटर है। कोई भी फिर यहाँ पे क्या पड़ेगी, एक इंसिडेंट रे पड़ेगी। ठीक है, और ये क्या है, नॉर्मल है, जो क्या हो रहा है, बिना बैंड हुए उसी मीडियम में क्या हो जा रही है, चली जा रही है जो लाइट। ठीक है, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है, बैंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये क्या है, रूल है। ठीक है, और उसी तरीके से कोई भी लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पड़ती है तो वो नॉर्मल से क्या होती है, अवे होती है। और तीसरा क्या है, कोई भी लाइट अगर नॉर्मल से पड़ती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो वो लाइट बिना मुड़े हुए उसी मीडियम में आगे की तरफ क्या हो जाती है, ट्रैवल करने लग जाती है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को इससे कुछ मदद मिली होगी।